आपके बच्चे और स्कूल असेंबली। स्कूल असेंबली आपके बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। स्कूल एक्चुअली बच्चे के लिए एक सामाजिकरण की संस्था है। यहाँ बच्चे को सामाजिकरण होता है और सैकड़ों साल पुरानी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, जो नियम कानून हैं समाज के, वो सारे बच्चों में सामाजिकरण के द्वारा पहुंचा दी जाती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। तो स्कूल की जो गैदरिंग होती है, स्कूल की जो जमावड़ा होता है, उसको हम लोग असेंबली के नाम से जानते हैं। स्कूल असेंबली जो होती है तो स्कूल एक ही नज़र में देख लेता है कितने बच्चे हैं, आए हुए हैं, हाजिर हैं, और फिर बच्चों में एक तरह से अपनापन आ जाता है और उनमें टुगेदरनेस की फीलिंग आती है, एकता की फीलिंग आ जाती है स्कूल के प्रति, इंस्टीट्यूशन के प्रति। यहाँ ये भी इस जमावड़े से, असेंबली से पता चलता है कि बच्चे को कि उनको अनुशासित रहना है और शांत रहना है। तो अनुशासन और शांत रहने का भी पाठ पढ़ लेते हैं और वो स्कूल के लिए तैयार रहते हैं। इसके अलावा उनमें सीखने की भी तत्परता रहती है और वो भी सुबह सुबह सीखने के लिए हाजिर हो जाते हैं पूरे डिसिप्लिन, शांति के साथ और स्कूल में पूरे अपनापन और एकता के साथ। अभी स्कूल के असेंबली के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि योजना। इसके लिए एक योजना होना चाहिए और स्कूल के मैनेजमेंट को ये तय करना चाहिए कि आज कौन सी बातों को हमको कवर करनी है, लेकर चलनी है। स्कूल असेंबली का पर्पस, मकसद क्या है, और इसके लिए कुछ अलग अलग बच्चों को कार्ड्स देने चाहिए, क्योंकि बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपने पर्पस के हिसाब से, एम के हिसाब से असेंबली को कंडक्ट करते हैं, चलाते हैं। असेंबली छोटे ड्यूरेशन का होना चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए। बहुत लंबा होगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे और उनको फिर मज़ा नहीं आएगा। तो असेंबली ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, छोटे ही होने चाहिए, शॉर्ट ड्यूरेशन का होना चाहिए। और असेंबली में ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे अपने आप को इन्वॉल्व फील करें, उसमें अपने आप को लगा हुआ महसूस करें और इस तरह से अपने आप को इंगेज फील करें। स्कूल असेंबली के लिए एक और ज़रूरी चीज़ है कि एक मंच होना चाहिए, स्टेज होना चाहिए, ताकि सारे बच्चे का नज़र उस मंच पर रहे। ये मंच अक्सर होना चाहिए सेंटर में, स्कूल के सामने, असेंबली जहाँ बच्चे खड़े हैं उसके सामने ही केंद्र में एक मंच होना चाहिए, ताकि सारे बच्चों का नज़र उसी तरफ रहे, एक ही डायरेक्शन में रहे। जहाँ फिर स्कूल असेंबली में स्कूल का क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, क्या इवेंट्स हैं, ये सारी चीज़ बताया जाना चाहिए। यहाँ ये भी बताना चाहिए कि क्या शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक एक्टिविटीज़ यानी गतिविधियाँ की जाएंगी। तो बच्चे को जानकारी होती है स्कूल की नीति, कार्यक्रम, आने वाले इवेंट्स और शैक्षणिक गैर शैक्षणिक गतिविधियों का, और बच्चे इसके लिए तैयार रहते हैं और उसमें हिस्सा लेते हैं। बच्चे को स्कूल में स्किट या छोटी रिपोर्टिंग बताई जाती है कि बच्चे आज देश में क्या क्या हुआ, समाज में क्या क्या हुआ, और ये न्यूज़ अपना कलेक्ट करते हैं न्यूज़पेपर से या मान लीजिए कि टेलीविज़न के रिपोर्टिंग से, और फिर वो न्यूज़ लेके आते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। इस तरह से उनको न्यूज़ पढ़ने की आदत रहती है और देश के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज में क्या चल रहा है उसका ताज़ा खबर लेने की ज़रूरत होती है, जो कि किसी भी नागरिक के लिए ज़रूरी है। इस तरह से बच्चे की पर्सनालिटी खिलती है, बनती है और एक जिम्मेदारी की तरफ वो आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आप देखते हैं कि कोई भी गाड़ी है तो सुबह के वक्त थोड़ा इंजन ड्राइवर स्टार्ट करके वार्म अप करता है, बच्चों को वार्म अप भी करना पड़ेगा। चलने के पहले जिस तरह गाड़ी वार्म अप की जाती है, बच्चों को भी वार्म अप किया जाता है, जोश भरा जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, बच्चों को वार्म अप करना चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको मॉडल्स के बारे में बताना चाहिए। हमारे समाज में बहुत से मॉडल हैं, गांधी जी हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह हैं, तो इनके मॉडल्स के बारे में बताना चाहिए ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी इन्हीं मॉडल्स के आदर्श पर लेके आगे चलें। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल में, असेंबली में जो बेचैन होते हैं, उन पर भी नज़र रखनी चाहिए। टीचर को वहाँ रखना चाहिए, तैनात करना चाहिए, ताकि जो बच्चे रेस्टलेस हैं उन पर टीचर की नज़र रहे, वो बच्चे को, दूसरे बच्चों का ध्यान न भटकाएं और गड़बड़ी न पैदा करें। और स्कूल में ये बात है कि जो भी असेंबली कंडक्ट कर रहे हैं उनको ज़ोरदार, लाउड, एनर्जेटिक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, अपनी बात पूरे ताकत के साथ, एनर्जी के साथ बोलना चाहिए, घबराना शर्माना नहीं चाहिए, बोलने से होना चाहिए। इसके अलावा स्कूल का थीम बदलते रहना चाहिए। साथ साथ जब स्कूल शुरू हो तो वहाँ मुस्कुराते रहना चाहिए, ताकि जिसका भी वेलकम करें मुस्कुरा के करें, क्योंकि दिन का समय होता है तो मुस्कुराहट के साथ ही उनका वेलकम करना चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका शहर समस्तीपुर।